जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं ग्राम संगठन के अर्थसूत्र के बारे में। ग्राम संगठन में जो है किस प्रकार से अर्थसूत्र का पालन करवाना है और ग्राम संगठन में किस प्रकार से अर्थसूत्र के पालन सदस्यों को करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे। यदि आपको जो है वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जीविका परियोजना में जो है ग्राम संगठन में कितने सूत्र हैं? 8 सूत्र है। तो आप लोग नोट करेंगे कि जो है ग्राम संगठन के अष्टसूत्र, ठीक है। तो ग्राम संगठन के अष्टसूत्र जो है कौन कौन सा होता है, ये जानकारी सभी लेखापाल को होना चाहिए। सभी समूह के सदस्यों को, सभी ग्राम संगठन के सदस्यों को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके उस ग्राम संगठन को जो है लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जो है जब तक जो है आप फार्मूला पर नहीं चलेंगे तब तक जो है सवाल नहीं बनता है। इसीलिए जो है ग्राम संगठन का भी एक फार्मूला है, उस फार्मूला पर चलेंगे तो प्रॉफिट लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है, आपको जो है आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहला फार्मूला है कि ग्राम संगठन में गरीब, अत्यंत गरीब, SC ST सदस्यों का जुड़ाव। अब देखिए क्या है कि ग्राम संगठन में गरीब, अत्यंत गरीब, SC ST सदस्यों को क्या करना है? जुड़ाव करवाना है। ये पहला नियम हो गया ग्राम संगठन का। ठीक है, पहला नियम क्या है कि ग्राम संगठन में गरीब, अत्यंत गरीब, SC के मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति, ST के मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को क्या करना है? जुड़ाव करना है। अब देखेंगे सभी जगह सदस्य जुड़ चुके हैं। जहाँ छूटा हुआ है वहाँ पर जो है क्या करना है? छूटे हुए गरीब और अत्यंत गरीब और SC ST सदस्यों को क्या करना है? लिस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद अगल बगल के जो समूह होगा वहाँ जोड़ देना है। उसके बाद अगर समूह जहाँ बनने वाला वहाँ समूह बना देना है, जहाँ समूह नहीं बनने वाला वहाँ पुराने समूह में जोड़ देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है कि वार्ड बाय वार्ड जो है मतलब जो है लिस्ट तैयार करेंगे। कि जैसे कि एक वार्ड में जो है टोटल घर 100 है, तो 100 घर में जो है मान के चलिए कि 80 ऐसा घर है जो गरीब है और अत्यंत गरीब है और SC ST समुदाय है। अब देखेंगे कि जो है अभी तक जो है हमारा उस वार्ड में जो है कितना समूह में जुड़ गया है। अब 80 को घर हो गया जुड़ने वाला, और 80 में से जो है कितना जुड़ गया, मान के चलिए 60 जुड़ गया, बच गया कितना? 20। तो 20 को जो है क्या करना है? या तो समूह में जोड़ देना है, नहीं तो जो है क्या कहते हैं अलग से समूह बना देना है। ठीक है, तो नज़दीकी में जो है जितने सदस्य होंगे, अगर समूह बनने वाला 10 से 11 12 सदस्य होते हैं तो वह समूह बना देना है नया, नहीं तो पुराने समूह में ही जोड़ देना है। ठीक है, तो पहला नियम का पालन कैसे करना है कि यानी ग्राम संगठन के क्षेत्र में जितने भी जो है समूह है और उस समूह के क्षेत्र में जितने भी छोटे परिवार है उसका लिस्ट तैयार करके क्या करना है? स्वयं सहायता समूह में जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो ग्राम संगठन के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला नियम। और जीविका का उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन। किसका गरीबी उन्मूलन? तो जो गरीब है और अत्यंत गरीब है SC ST के। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम लिखिए, मांग के अनुसार।
मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। अब यह ध्यान देंगे कि मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में क्या करना है, नियमित ऋण वापसी करवाना है। ठीक है, देखिएगा कि एक देखिए ये मान के चलिए कि हमारे कौन सी है, ये सभी क्या है, दीदी है। ठीक है, ये कितने दीदी है, ये 12 दीदी है। 12 दीदी मिला करके क्या किया, ये सदस्य हो गया। क्या हो गया, सदस्य हो गया। ठीक है, सदस्य मिल करके क्या बनाया, एक समूह बना दिया। ये हो गया हमारा क्या हो गया, समूह हो गया। ठीक है, तो समूह जो है लोन किसको देंगे, समूह लोन देंगे समूह को, सदस्य को। सदस्य वापस किसको करेंगे, समूह को। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि सदस्य द्वारा क्या है, मांग के अनुसार सदस्य द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, अब दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा VO। ठीक है, VO हो गया, और एक हो गया हमारा बैंक। ठीक है, क्या हो गया, बैंक। तो अब देखिएगा कि बैंक जो हो गया, बैंक जो हो गया, अब देखिए समूह जो है पैसा कहाँ से लेते हैं, VO से और बैंक से। तो समूह जो है क्या करेंगे, मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी, मांग के अनुसार बैंक में नियमित ऋण वापसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एक नियम हो गया, ये दूसरा नियम ये हो गया, तीसरा नियम ये, चौथा नियम तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम हो गया मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, तीसरा लिखिए, मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या हो जाएगा, मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में, यहाँ ग्राम संगठन में हो जाएगा, बैंक में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, तो 4 गो नियम तो आपको वैसे ही याद हो गया, याद हुआ कि नहीं, 4 गो नियम। 4 गो नियम याद करने का बहुत आसान तरीका है। पहला हो गया कि जो है ग्राम संगठन में जो है गरीब एवं अत्यंत गरीब SC ST सदस्यों को जुड़ाव करना, तो जुड़ाव हो गया यहाँ पर। दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम हो गया कि समूह, दूसरा नियम हो गया कि मांग के अनुसार, किसके अनुसार, मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। तीसरा हो गया कि मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। और चौथा हो गया कि मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। ये 4 गो याद हो गया। अब चलते हैं पांचवा। अब पांचवा देंगे, पांचवा क्या है आपका कि SC ST सदस्यों
का जीविका आजीविका स्रोतों से जुड़ाव। क्या हो जाएगा? आजीविका स्रोतों से जुड़ाव। अब क्या है? पांचवा नियम है कि SC ST सदस्यों को क्या करना है? SC ST सदस्यों को क्या करना है? आजीविका स्रोतों से जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? आजीविका स्रोतों से जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि आजीविका स्रोतों से क्या करना है? जुड़ाव करना है। SC ST सदस्यों का आजीविका स्रोतों से जुड़ाव। ठीक है, उसके बाद जो है छठा नियम आप लिखिए, SC ST सदस्यों का स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। ठीक है, छठा नियम क्या हो गया कि SC ST सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता, यानी कि SC ST सदस्यों का स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में क्या करना है? प्राथमिकता देना है और उपलब्धता देना है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए और इसके आधार पर जो है सभी का जो है विशेषता क्या है उसकी जानकारी हम पहले ये पूरा 7-8 लिख देने के बाद बताने वाले हैं। ठीक है, सातवां नियम हो गया आपका SC ST सदस्यों का खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता। एवं उपलब्धता। लिख लिया आप सभी? SC ST सदस्यों का खास सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। ठीक है, ये आपका सातवां नियम हो गया। अब चलते हैं कि ग्राम संगठन में आठवां नियम हो गया, ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग। ठीक है, ये 8 सूत्र है ग्राम संगठन का, 8 फार्मूला है ग्राम संगठन का, जो कि ग्राम संगठन में लागू करवाना है और करना है। वैसे कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो है लेखापाल है उसको 8 सूत्रा पूछा जा रहा है तो वो नहीं बता पा रहे हैं। तो कम से कम जो है जब ग्राम संगठन के बैठक होता है RGB बैठक, तो इसमें जो है इस पर चर्चा प्रत्येक बैठक में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो है चर्चा होगी तभी जाके आपको जो है याद होगा। आप एक दूसरे को बताएंगे तो आपको याद होगा, नहीं बताएंगे तो आप भी भूल जाएंगे। सभी जो है सदस्य जो है सभी कैडर जो है फार्मूला को 21 सदस्यों को सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, या 21 बार लिखेंगे तब भी याद हो जाएगा। 21 CM है, 21 दीदी को बताएंगे तो CM को याद हो जाएगी। ठीक है,
तो आपको याद कब होगी, जब दूसरे आदमी को आप बताएंगे तभी जाकर आपको याद होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो है दूसरे को बताने के लिए, तभी जाके आपको याद होगा। तो ये जो है ग्राम संगठन में टोटल कितने फार्मूला हो गया, 8 सूत्र हो गया। और 8 सूत्र में जो है सभी को क्या करना है, बांध देना है, बांध देना है। और उस सूत्र के आधार पर जो है हमको लागू करके काम करवाना है, ताकि उस ग्राम संगठन को सभी सदस्यों को जो है प्रॉफिट और जीविका का जो उद्देश्य है उसका जो है पालन हो सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ग्राम संगठन के एक एक जो है फार्मूला का जो है विशेषता क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया, याद हो गया, लेकिन इसकी विशेषता कैसी होगी। ठीक है, तो विशेषता के बारे में जो है जानकारी दे रहे हैं। आप लोगों को जो है बोर्ड पर जो है ना इतना ना लाइट है, जिसके कारण से आपको जो है दिखाई उतना साफ नहीं देता होगा। तो जैसे अब हम यहाँ पर हट जाते हैं तो देखिए थोड़ा कुछ अच्छा दिखने लगता है, वैसे लाइट कट गया है। ठीक है, लाइट कट गया है, फिर भी चलिए अब देखिए कि आपको जो है क्या करना है कि जब ग्राम संगठन की जो है पहला फार्मूला क्या है कि ग्राम संगठन में गरीब, अत्यंत गरीब, SC ST सदस्यों का जुड़ाव। इसका जो है विशेषता क्या है कि उस ग्राम क्षेत्र में जितने भी जो है क्षेत्र में जो है मतलब लक्षित परिवार जो छूटे हुए हैं उसका लिस्ट तैयार करके या तो बगल के समूह में जोड़ देना है, नहीं तो नया समूह में जोड़ देना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है कि जितने छूटे हुए परिवार है उसको जो है लिस्ट तैयार करके अपने क्षेत्र में एक ग्राम संगठन में इसकी डाटा होनी चाहिए कि इस ग्राम संगठन के अंतर्गत कुल इतने घर है और इतने घरों में इतने सदस्य जुड़े हैं। जैसे कि इस ग्राम संगठन के क्षेत्र में जो है 300 मतलब जो है घर है, उसमें जो है 250 घर जो है लक्षित परिवार है। 250 लक्षित परिवार में जो है 230 यदि जुड़ा हुआ है तो अभी भी हमारा जो है 20 गो लक्षित परिवार छूटे हुए हैं, तो उसको जो है मोबिलाइज करके जो है समूह में वहाँ जोड़ेंगे, नया समूह में या तो पुराने समूह में जो वहाँ के नज़दीकी समूह होगा। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए ये था आपका पहला नियम की विशेषता। दूसरा नियम की विशेषता क्या है कि मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में क्या करना है, ऋण वापसी करना है। तो ऋण वापसी कब होगी, जब सदस्य को जब आप समूह को ऋण देंगे। ठीक है, जब समूह को ऋण देंगे, और ऋण समूह किसको देंगे, सदस्य को। तो सदस्य जब तक ऋण नहीं लेगी तब तक आप उसको जो है ऋण वापसी आएगा नहीं, और ऋण उसी को देना है जो साप्ताहिक बैठक में आते हैं, नियमित लेन देन का पालन कर रहे हैं, जीविका के उद्देश्य को समझ रही है और समूह का नियम का पालन कर रही है। उसी सदस्यों को जो है लोन भी देना है और उसी से जो है वापसी भी करवाना है। यानी कि लेन देन जहाँ होगी वहाँ पर जो है इनकम होगी, जहाँ लेन देन रुकावट होगी वहाँ इनकम नहीं होगी। तो दूसरा नियम की विशेषता यही है कि जो है कि मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी करवाना है और वापसी के आधार पर उसको जो है लोन भी देना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा नियम क्या है कि मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। तो अब देखिए कि ग्राम संगठन जब तक समूह को ऋण नहीं देंगे तब तक जो है समूह कैसे जो है मांग के अनुसार से ऋण वापस करेंगे। तो यानी कि मांग के अनुसार, तो मांग कैसे होता है, जब आप सदस्य समूह को, जैसे ग्राम संगठन जो है 50,000 रुपया लोन दे दिया या 1 लाख रुपया लोन दे दिया, या मान के चलिए कि जो है 40,000 रुपया, 50,000, हम आपको एक मान के चलिए 50,000 रुपया उस समूह को लोन दिया। ठीक है, और उसको जो है 25 किस्त में मान के चलिए वापस करना है। तो उसका जो है पहला किस्त का मांग क्या हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 रुपया मांग होगा। तो मांग के अनुसार से नियमित, यानी कि मांग के अनुसार से समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है कि मांग के अनुसार समूह द्वारा
ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। ठीक है, और नियमित ऋण वापसी होने से उस ग्राम संगठन को फायदा होगा, उस समूह को फायदा होगा। जब ग्राम संगठन और समूह को फायदा होगा तो समूह में कौन जुड़े हैं? समूह के दीदी। उसके बाद वीओ में कौन जुड़े हैं? तो समूह के दीदी। तो किसको फायदा होगी? सभी सदस्यों की फायदा होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम हो गया कि मांग के अनुसार से सदस्यों समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी। चौथा जो है मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। तो आप बात को समझिए कि अब यहाँ पर क्या होता है कि मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। तो बैंक से जब तक आपका लोन नहीं होगा उस समूह को, तब तक बैंक में जो है वापसी होगी नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले तो समूह को बचत खाता खुलेगा, उसके बाद लोन खाता खुलेगा। उसके बाद जब लोन खाता खुलेगा तो लोन दी जाएगी समूह को, तब मांग के अनुसार से लोन वापस होगी। तो जैसे कि किस्त के आधार पर जो है मान के चलिए कि बैंक जो लोन दे रहा है, तो लोन जैसे बैंक दे रहा है 1.5 लाख रुपया या मान के चलिए 1 लाख रुपया फर्स्ट किस्त में, तो उसका जो है जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सभी सदस्यों से जो है वापसी कैसे करवाना है। मान के चलिए कि 1 लाख रुपया दिया या 1.5 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया या 1.5 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख यानी कि 1000 पर जो है उस सदस्य से कितना वापसी करवाना है? 50 रुपया। ठीक है, और 1 लाख में कितना करवाना है? 500 रुपया। ठीक है, 1000 पर कितना करवाना है? 1000, तो 10,000 पर कितना हो जाएगा? 1 लाख पर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। यानी कि प्रत्येक जो है किस्त जो है यानी 1000 पर कितना है? 50 रुपया, 50 रुपया, तो 1 लाख में कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ठीक है, तो बैंक प्रत्येक महीना 500 रुपया मांग करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है 2000 3000 वापसी कर रहे हैं। तो मांग के अनुसार से हुआ तो नहीं हुआ, तो मांग के अनुसार से नहीं होगा तो समूह को यहाँ पर क्या होगा? घाटा होगा। ठीक है, इसलिए जो है ध्यान देना है कि बैंक जो है अगर एनपीए हो जाती है तो समूह को जो है बहुत घाटा होता है, इसलिए एनपीए नहीं होने देना है। एनपीए जो है 3 महीना लगातार किस्त के आधार पर जमा नहीं करते हैं तब जाके एनपीए हो जाता है। इसलिए जो है क्या करना है, अगर 1.5 लाख है तो कितना रुपया वापसी करना है? 7,500 रुपया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी किसके आधार से? मांग के अनुसार से। तो मान के चलिए बैंक कितना दिया समूह को? 1 लाख रुपया, तो प्रत्येक महीना कितना रुपया वापस करना होगा समूह को? 500 रुपया, 5,000 रुपया। यदि 1.5 लाख रुपया दिया है तो कितना करना होगा? कितना करना होगा बताइए? 7,500 रुपया। अगर 3 लाख दिया है तो कितना? 15,000 रुपया। यदि 2 लाख रुपया दिया तो कितना? 10,000 रुपया। तो इसी तरह से ध्यान देना है कि 1000 पर कम से कम 50 रुपया वापसी होना अनिवार्य है, प्रत्येक जो है मतलब किस्त के आधार पर। ठीक है, तो इसकी विशेषता वही हो गया कि किस्त के आधार पर जो है मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी है। बैंक कितना मांग कर रहा है? 500 रुपया प्रत्येक महीना। आप जमा कितना कर रहे हैं? 2000 3000 4000। तो सही मतलब जो है दिक्कत न होगा। अगर मान के चलिए कोनो महीना में क्या करते हैं कि मान के मांग है 5,000 रुपया। ठीक है, तो 5,000 के बदला में आप कर देते हैं 10,000 रुपया, फिर अगला महीना हम नहीं करते हैं, फिर जो है आपको 2 महीना के बाद जो है फिर कर देते हैं 10,000 रुपया। तो इसमें गलत होगा, समूह को घाटा होगा। इसलिए जो है मांग के आधार से ही जो है प्रत्येक महीना वापस करना है। ठीक है, तो ये था आपकी जो है समूह की विशेषता हो गया। ये मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी हो गया। उसके बाद जो है SC ST सदस्यों का आजीविका स्रोतों से जुड़ाव। मतलब SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को क्या करना है? आजीविका स्रोतों से जुड़ाव करवा देना है। जैसे आजीविका स्रोत का मतलब हो गया कि मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है खेती कर रहा है और खेती से उनके घर में पैसा आती है, आमदनी आती है, तो उसका आजीविका का स्रोत क्या हो गया? खेती हो गया। उसी तरह से जो अगर गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को जो है मान के चलिए मजदूरी कर रही है, तो मजदूरी करने के लिए कम से कम जो है उसका जॉब कार्ड बना होना चाहिए।
जाकि जो है उसको प्रत्येक जो है मान 1 साल में 100 दिन का जो है उसको जॉब मिले। ठीक है, क्योंकि सरकार का नियम है कि जो है जो जिसको जॉब कार्ड बन गया है तो उसका काम जो है 100 दिन को देना अनिवार्य है। ठीक है, अगर सरकार नहीं देती है मतलब 100 दिन का रोजगार, तो कम से कम जो है उसका जो है 20 दिन का पैसा जो है साल में ज़रूर जो है उसको जो है मिलता है, जिसका जॉब कार्ड बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि उस गरीब लोगों का क्या करना है, SC ST सदस्यों को क्या करना है, जॉब कार्ड बनवा देना है। यदि उसको जो है मतलब मजदूरी सही नहीं मिल रहा है तो उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और आजीविका स्रोतों का मतलब हो गया जैसे बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कुछ जो है मान के चलिए कि छोटा मोटा दुकान हो गया, मतलब जो है जिससे आमदनी का स्रोत हो। मान के चलिए बहुत ऐसी योजना है, उस योजना को जो है SC ST को जो है जानकारी दे करके जो है उस सदस्य को उससे जुड़ाव करवा देना है। ठीक है, जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, उसके बाद बीमा हो गया, उसके बाद योजना हो गया, उसके बाद जो है इसी तरह से जो है आजीविका स्रोतों से जुड़ाव करवाना है। ठीक है, उसके बाद जो है हो गया SC ST सदस्यों का स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। SC ST सदस्यों को यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को क्या करना है, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जो है पहले प्राथमिकता यानी कि पहले उनको देना है, उसके बाद जो है अदर सदस्यों को देना है। ठीक है, तो प्राथमिकता एवं उपलब्धता। ठीक है, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो है देखिए कि उस समुदाय में जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में जो है क्या है कि बहुत ऐसे भी घर है जो अभी जो है उनको जो है स्वास्थ्य संबंधित जो है जानकारी नहीं होने के कारण, अलग गलत खान पान करने के कारण, पैसा के अभाव में कारण, सस्ता सुविधा खाना खाने के चक्कर में उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है, घर में बच्चे को अपने खुद बीमारी होती है। तो इसके लिए जो है ग्राम संगठन में जो है HRF बचत जो होती है, जो प्रत्येक जो है महीना जो है सभी सदस्य 10-10 रुपया ग्राम संगठन में जमा करते हैं, यानी समूह के माध्यम से। पहले तो समूह में करते हैं सदस्य, उसके बाद समूह जो है VO में करते हैं। तो उसके अलावा जो है क्या करते हैं, जब परियोजना के द्वारा, जीविका परियोजना के द्वारा लगातार देखा जाता है कि लगातार 3 या 6 महीना में जो है इसकी बचत हो रही है, तो उसमें जो है ना 50,000 रुपया फंड दिया जा सकता है। वैसे अभी भी जो है बहुत ऐसे ग्राम संगठन है जो 6 साल 7 साल से जमा कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें जो है HRF फंड नहीं प्राप्त हुआ है। और 50,000 के बदले में जो है सदस्य लोगों को खुद 1 लाख से 1.5 लाख का जो है जमा हो गया है। तो उस पैसा को जो है कहाँ उपयोग करना है, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में। जो अत्यंत जो गरीब लोग हैं उनके उपयोग में अगर बीमारी होती है तो इस पैसा को, ये पैसा को जैसे जो है HRF फंड वाला पैसा आएगा 50,000 रुपया। और दूसरा चीज़ जो है आप लोग जो बचत कर रहे हैं HRF बचत, वो पैसा कितना होगा, ये जो है सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी में ही खर्चा करना है। किस में खर्चा करना है, स्वास्थ्य संबंधी में। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसा चीज़ है कि जब खराब होती है तो समय पर पैसा नहीं मिलती है। अगर ग्राम संगठन में ये पैसा रखा रहेगा तो उस ग्राम संगठन के अंतर्गत 200 से 250 के जितने सदस्य हैं होती है तो इसका उपयोग जरूर करेंगे। उपयोग करेंगे मतलब स्वास्थ्य संबंधी का पैसा जो है स्वास्थ्य संबंधी में ही लगाएंगे। ठीक है, तब जाकर उस ग्राम संगठन को फायदा होगी। उसके बाद जो है आपका जो है 7वां नियम है SC ST सदस्यों को का खास सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। क्या है 7वां नियम क्या है, SC ST सदस्यों का खास सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता। इसकी विशेषता क्या है कि जिस ग्राम संगठन में मान के चलिए पहले था जीविका परियोजना 2007 में आया, तो उसके बाद जो है कुछ गाइडलाइन था कि जो है सभी को जो है FSF का जो है, FSF का मतलब हो गया फूड सिक्योरिटी फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा निधि। यह निधि उसके लिए है जो मतलब ऐसा गरीब परिवार जिसको खाने पीने में जो है समस्या होती है, जो समय समय पर मजदूरी नहीं मिलती है, तो उनको जो है दिक्कत होती है, तो वैसा दीदी के लिए जो है उस ग्राम संगठन में जो है फंड दी जाती है 1 लाख रुपया का। 1 लाख रुपया का फंड। वैसे अभी वर्तमान में नियम है कि कम से कम 40% जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिस ग्राम संगठन में होंगे
उसका खाद्य सुरक्षा निधि का जो है एक आवेदन ग्राम संगठन से देना है। उसके बाद उसमें फंड जाएगा, तब इसका उपयोग वैसा दीदी करेंगे जिसको जो है खाने पीने में जो है दिक्कत होती है, और उसको प्राथमिकता दी जाएगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य लोग जुड़े हुए हैं उसको। क्योंकि क्या होता है कि समय समय पर मजदूरी नहीं मिलता है, तो यह फंड उसी के लिए दिया जाता है कि हमारे समूह के दीदी है और इसको जो है खरीदारी करके जो है मतलब जो है 3 महीना तक जो है उधार खा सकते हैं, फिर चौथा महीना तक वापस करके चौथा महीना में ही जो है खरीदारी फिर कर लेना है। इस तरह से साल में कम से कम 3 से 4 बार जो है ज़रूर खरीदारी होना चाहिए। प्रत्येक जिस ग्राम संगठन में एफएसएफ का फंड चला गया है वैसा जो है, अगर मान के चलिए एफएसएफ के फंड चला गया और उसकी खरीदारी एक बार हो गया 3 साल 4 साल 5 साल के बाद होता है तो उसकी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है जो नियम बना है नियम पर चलेंगे, सूत्र पर चलेंगे तो उस ग्राम संगठन को फ़ायदा होगा। अब इसमें जो है बहुत ऐसे सदस्य लोग जो है कहते हैं कि सिर्फ अनुसूचित जाति के ही जो है खाद्य सुरक्षा निधि में जो है होता है। तो देखिए, अनुसूचित जाति को प्राथमिकता और उपलब्धता कराना इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो फंड उसी के लिए आता है तो उसी को देना है। अदर जो लोग हैं मान के चलिए जो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है तो उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो है 1 केजी पर जो है 50 पैसा जो है वो शुल्क जमा करते हैं, वो ग्राम संगठन की फ़ायदा होती है। जब ग्राम संगठन की फ़ायदा होगी तो सारे सदस्य को फ़ायदा होगी कि नहीं होगी, ये पहले बताइए। तो ये नहीं कहेंगे कि खाली जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही फ़ायदा होता है। इसमें सारे सदस्यों को जो इसका मतलब जो है मतलब उपयोग कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा है, जो उपयोग नहीं कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा है। लेकिन जिस ग्राम संगठन में फंड ही नहीं है तो किसी को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान देना है कि जो है खाद्य सुरक्षा निधि जो है सदस्यों को क्या करना है, खाद्य सुरक्षा SC ST सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता करवाना है, ठीक है। अब आ गया कि ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग। अब देखिए, ग्राम संगठन में जो है बहुत सारी ऐसी राशि होती है जो आपको जो है उसको नियमित क्या करना, उपयोग करना है। तो ग्राम संगठन में कौन कौन सी राशि रहती है, तो पहला हो गया आपका जो है किएगा कि जो है ICF की राशि हो गया, दूसरा हो गया आपका HRF का हो गया, तीसरा हो गया आपका FSF का हो गया। तो ये 3 राशि जो है ग्राम संगठन में होते हैं। इसको जो है समय समय पर क्या करना है, नियमित रूप से उपयोग करवाना है। मान के चलिए कि ICF जितना आया, अब वैसे जो है एक समूह का ICF कितना आना है, 1 लाख रुपया। अगर मान के चलिए उस समूह में 75,000 रुपया आया है पहले से, तो 25,000 और मांग करके पूरा मंगाना है, ठीक है। तो इसका जो है क्या करना है, सही सही उपयोग करना है। तो जिस मद में जो पैसा है, जिस मद का फंड है उसी मद में क्या करना है, खर्च करना है, तब जाके जो है फायदा होगा, ठीक है। क्या है, तब जाके फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान के चलिए कि अब ICF जो है देना है समूह को, ठीक है। अब ICF जितना आया ख़त्म हो गया, तो फिर जो है जब तक वापसी नहीं होता है तब तक जो है वो मद का पैसा सामान ऋण के तौर पर नहीं देने। अब जितना पैसा ये एक बार दे दिए, उसके बाद जितना पैसा आ जाएगा फिर पैसा उसको दे रहे हैं तो वो हो जाएगा सभी सामान ऋण के तौर पर। तो उसके बाद जो है सामान ऋण जो है हमेशा जो है समूह को जो है लेन देन होना चाहिए, ठीक है। ग्राम संगठन में ज़्यादा पैसा नहीं रखना है। खाता में कम से कम जो है आपको जो है 20 से 25,000 रुपया, 50,000 रुपया रखिएगा, कम से कम 50,000 रुपया। हाथ में कम से कम 4-5 हज़ार से कम रखना है। खाता में भी जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30,000 रुपया रख सकते हैं या 50,000 रख सकते हैं, यानी खाता में कम से कम 50,000, ठीक है। उसके बाद जो है हाथ में कितना, 4,000। बाकी कहाँ होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। क्योंकि वो ग्राम संगठन का बिजनेस क्या है कि ग्राम संगठन में जितना भी फंड है वो क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या करता है कि पैसा आता है तो वो जो है मतलब कर्ज पर लगा देते हैं या किसी को लोन दे देते हैं, तो किसी को जो है % पर दे देते हैं, तो वो चारों तरफ से उनके यहाँ पैसा आ जाएगा। मान के चलिए मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया बैंक में रखेंगे तो कम % ब्याज देंगे, तो उसको हमको क्या करना है, बिजनेस में किसी दुकान में लगा देना है
या किसी आदमी को 5-6 आदमी को जो है हमको लोन के रूप में दे देंगे। अब 10 तरह का लोन दे दिए, 10 आदमी को दे दिए तो 10 तरफ से हमारा जो है पैसा आना शुरू हो गया, प्रत्येक महीना का इनकम हमारा जनरेट हो गया। तो ग्राम संगठन का बिजनेस है कि जितने भी मद का पैसा है वो पैसा अपने खाता में रख करके क्या करना है, समूह को देना है। तो समूह का देख रेख कौन करेंगे, ग्राम संगठन। और ग्राम संगठन का जो है हिस्सा कौन हो गया, समूह। और वीओ का देख रेख कौन करेंगे, सीएलएफ, ठीक है। और सदस्य का देख रेख कौन करेंगे, समूह करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोगों को जो है 8 सूत्रा का पालन कराना अनिवार्य है। तो ये था ग्राम संगठन के 8 सूत्रा की जो है 8 सूत्रा कौन कौन होती है। उसके बाद जो है सभी के जो है 8 सूत्र के जो है एक एक पॉइंट और उसकी विशेषता क्या क्या है वो पूरी जानकारी आपको हम 36 मिनट में दे दिए हैं। वैसे जो है ये वीडियो जो है मतलब 5 मिनट का जो है होगा, लेकिन 5 मिनट में आप समझ नहीं सकते, उसकी मतलब जो है विशेषता नहीं जान पाते। वैसे भी जो है इसको जो है 5 मिनट का 1 मिनट में बोल देगा कि जो है ग्राम संगठन के 8 सूत्रा क्या क्या होती है। तो ठीक है, तो ग्राम संगठन के 8 सूत्रा कौन कौन होते हैं। तो ग्राम संगठन में क्या है, गरीब एवं अत्यंत गरीब SC ST सदस्यों को जुड़ा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी। तीसरा उद्देश्य क्या हो गया, तीसरा नियम क्या हो गया कि मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित वापसी। उसके बाद चौथा नियम हो गया कि मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी। और पाँचवा हो गया कि SC ST सदस्यों को जो है आजीविका स्रोतों से जुड़ाव करना। सातवां हो गया कि SC ST पाँचवा हो गया। छठा हो गया SC ST सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से जुड़ाव। उसके बाद सातवां हो गया आपका जो है SC ST सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता एवं उपलब्धता, ठीक है। उसके बाद आठवां हो गया कि जो है ग्राम संगठन में क्या है, उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग कराना, ठीक है। तो सभी फार्मूला को हम विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ग्राम संगठन की 8 सूत्रा कभी नहीं भूलेंगे। और जितने भी जो है लेखापाल है, जितने भी कैडर सुन रहे हैं, इसको जानकारी सभी लोगों को रखना अनिवार्य है। और इस वीडियो को जो है सभी सदस्यों के पास भी भेजिए। और जितने भी सदस्य सुन रहे हैं, ग्राम संगठन के लीडर हो, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो या सदस्य हो, जो भी सुन रहे हैं, तो इस वीडियो से सीखिए और 8 सूत्रा के पालन कीजिए। 8 सूत्रा क्या होती है, 8 सूत्रा का पालन करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी जाकर जो है, देखिए फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ पर आप समय देते हैं और कुछ काम करते हैं, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सभी सदस्य यदि अब जीविका में जुड़े हैं और जीविका से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि समूह में 2 घंटा समय दीजिए, वहाँ पर कुछ काम कीजिए। ग्राम संगठन में कुछ समय दीजिए, वहाँ पर भी काम कीजिए। उसके बाद CLF में कुछ समय दीजिए, फिर वहाँ पर भी काम कीजिए, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि समय ही धन होता है और जहाँ समय देंगे वहीं पर आपका धन मिलेगा। इधर उधर जो है समय देते हैं, जहाँ पर आपको जो है फ़ायदा नहीं होता है वहाँ आपको जो है ज़्यादा समय देते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।